बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग एक और बूटस्ट्रैप के अंदर थीम डेवलप करेंगे। और जो आज हम लोग थीम डेवलप करेंगे इसके अंदर हम लोग कंप्लीट पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना सीखेंगे और देखते हैं कि उसको किस तरह से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल थीम है और इस पे हम लोग क्लिक करके मैं आपको इसका एक जस्ट ओवरव्यू दे दूँ कि इसके अंदर हम लोगों ने करना क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक पोर्टफोलियो, कंप्लीट पोर्टफोलियो शो हो रहा है। और ये आप अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग भी इसको आप जो है वो एडिट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये हेडर सेक्शन नज़र आ रहा है जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सोशल मीडिया आइकन्स लगे हुए हैं। और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमें सोशल मीडिया के ऊपर लेके जा रहा है। बेसिकली बैकएंड पे जो है हम लोगों ने सोशल मीडिया आइकन्स को जो है वो लिंक करना है। इसी तरह जब फेसबुक पे क्लिक करेंगे, ट्विटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गिटहब का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो वो बैकएंड पे क्योंकि लिंक लगा होगा तो वो हमें उसी डेस्टिनेशन के ऊपर लेके चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 4 एक्चुअली बटन नज़र आ रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट इसका ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं होम पेज। और होम पेज की जो डिटेल है उसके अंदर आपकी स्किल सेट डिफाइंड होगी। सपोज हम किसी की जो है रिज्यूम बना रहे हैं और ये हमारे पास डाउनलोड रिज्यूम का बटन आ रहा है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड एक्चुअली नहीं होगा क्योंकि हम लोग जस्ट फ्रंट एंड के तौर पे अभी काम कर रहे हैं। इसी तरह जब रिज्यूम के पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक नई कोलैप्सिबल मेन्यू जो है वो ओपन हुई है और उसके अंदर उसका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो डिफाइंड है। इसी तरह वर्क पे क्लिक करते हैं तो वर्क से रिलेटेड हमारे पास एक इमेज गैलरी शो हो रही है या आप कह सकते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो है। और जब हम किसी भी पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं तो वो हमें एज अ बड़ी पिक्चर के तौर पे जो है वो शो होगा। ये भी जो है वो लाइट बॉक्स की लाइब्रेरी यहाँ पे यूज हो रही है जिसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि वो इंटरनेट से ही इसको फेच कर रहा है। ओके, और इसी तरह हम किसी और इमेज गैलरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अगेन एक पॉपअप होगा और जिसके अंदर इस इमेज की जो है वो डिटेल होगी सपोज। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कॉन्टेक्ट सेक्शन है। कॉन्टेक्ट सेक्शन के ऊपर भी हमारे पास कॉन्टेक्ट डिटेल है। एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, ये सिंगल पेज हमारे पास जो है वो थीम है और इसके अंदर कोलैप्सिबल मेन्यू बेसिकली हाइड एंड शो हो रही है। लेकिन जब हम किसी एक कोलैप्सिबल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बाकी कोलैप्सिबल मेन्यू जो है वो हाइड हो जाते हैं। उसके लिए हम लोग थोड़ी सी jQuery यूज करेंगे। अभी jQuery का आपको कंसेप्ट नहीं है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम लोग उसको जो है इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि उसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। तो आए चलते हैं और ये थीम डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इस फोल्डर का नाम हम लोग रख देते हैं पोर्टफोलियो। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक और मजीद जो है वो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उस फोल्डर का नाम हम लोग रख देते हैं CSS। चलिए ये फाइल आ गई है तो चलिए पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर भी क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे CSS। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे और फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे style.css के नाम से। स्टाइल ओके सॉरी style.css। और इस फोल्डर से बाहर आके हम लोग एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो इमेज जो है वो जो इस वेबसाइट के अंदर यूज हो रही है वो हम डिफाइन करेंगे IMG। और हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल थीम है और ये इमेज यहाँ से एक ही इमेज है, इसको कॉपी करते हैं हम लोग और इस फोल्डर के अंदर आके हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हम लोगों ने क्या करना है, इस फोल्डर को हम लोग अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं और देन हम थीम डेवलप करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं और ये हमारा फोल्डर था पोर्टफोलियो और इसको हम लोगों ने सिंपल जो है वो ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, बूटस्ट्रैप पे जाना है, गेट बूटस्ट्रैप पे। और वहां से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टर टेम्पलेट जो है वो ओके सॉरी स्टार्टेड सिंपल कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ गेट बूटस्ट्रैप
और बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे। ये डॉक्स पे हम लोगों ने क्लिक किया और इसको स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टार्टर टेम्पलेट हमें मिल जाएगा। इसको कॉपी करेंगे हम लोग और कॉपी करने के बाद index.html के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, गो लाइव पे क्लिक करते हैं। तो बूटस्ट्रैप हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो लिंक हो चुकी है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो आउटपुट फोल्डर है यानी जिस थीम को देख के हम लोगों ने थीम डेवलप करना है उसको भी हम लोग जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसका मैं लॉजिक थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं। बेसिकली ये हमारे पास एक ग्रिड है। ये फर्स्ट हमने एक रो क्रिएट की है और उसके अंदर हमारे पास दो कॉलम है। उन दो कॉलम्स के दरमियान स्पेस को खत्म करने के लिए हम लोगों ने पहले भी एक स्ट्रेटेजी यूज की थी, नो गटर्स। नो गटर क्या करता है, रो के अंदर मौजूद तमाम कॉलम के दरमियान जो स्पेस आ रही होती है उसको खत्म कर देता है। तो यहाँ पे एक कॉलम के अंदर हम लोग जो है वो इमेज डिफाइन करेंगे और सेकंड कॉलम के अंदर हम लोग ये हेडिंग, सोशल मीडिया आइकन्स, एक्सपीरियंस, फुल स्टैक वेब डेवलपर और बाकी रिमेनिंग बटन हम लोग जो है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर आपको थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग इसकी बता दूँ ताकि बाद में हमें काम करना इसमें आसान हो जाए। तो यहाँ से मैं ये पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक बड़ा कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास इमेज शो हो रही है और राइट साइड पे हमारे पास रिमेनिंग डिटेल शो हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक रो क्रिएट करेंगे और इस रो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सपोज ये हमारे पास 4 कॉलम है और ये हमारे पास जो है वो 8 कॉलम है। ओके, अब हम लोग अगर ओरिजिनल थीम को देखें तो ओरिजिनल थीम के अंदर हमारे पास अगर ये 8 कॉलम है तो 8 कॉलम के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज के अंदर वापस आते हैं और इस कॉलम के अंदर मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट डिव है हमारे पास, इसको मैं नाम 1 दे देता हूँ जिसके अंदर जो है सोशल मीडिया आइकन लगे हुए हैं। उसके बाद ये सेकंड डिव है हमारे पास, ये जस्ट एक ओवरव्यू है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है वो थर्ड डिव है। अब इसका मैं आपको लॉजिक यहाँ से भी बता दूँ कि इस यहाँ से लेके ये जो रेड बटन है इस कॉर्नर तक हमारे पास जो है वो 3 डिव्स है एक्चुअली। और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स के केस में क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, जब डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं तो तमाम डिव्स जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट से क्या हो जाती हैं, इनलाइन एलिमेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेन डिव्स को देखें जिसका कलर ये डार्क आ रहा है, ये उससे भी ज्यादा डार्क आ रहा है और जिसके अंदर 3 डिव्स नजर आ रही है, बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 पार्ट्स हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये तीनों एक ही रो में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम उसकी डायरेक्शन कॉलम रख देंगे तो अगेन वो डिस्प्ले फ्लेक्स तो होंगी लेकिन उसके साथ वो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, कॉलम फॉर्म में आएगी। तो उस ऑर्डर में क्या होगा, ये फर्स्ट डिव, ये सेकंड डिव और ये हमारे पास आ गई थर्ड डिव। जैसे कि आप यहाँ पे थीम पे भी देख सकते हैं, ये फर्स्ट डिव, ये सेकंड डिव और ये थर्ड डिव के अंदर हमारे पास फर्दर आगे मल्टीपल डिव्स है। अब ये बात आपको होप से समझ आ गई है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग जो है वो मल्टीपल चीजें क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अगेन डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जो है वो यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप थर्ड डिव में देखें तो हमारे पास जो है 4 बटन नजर आ रहे हैं, 4 डिव्स नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हेडर सेक्शन के अंदर हम लोग जो है वो एक दफा दोबारा से ऑलमोस्ट जो है वो मल्टीपल टाइम डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज को जो है वो यूज करेंगे। तो आए चलते हैं और अपना हेडर सेक्शन जो है वो डेवलप करते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं, कमेंट सॉरी, इनको हम लोग रिमूव कर देते हैं। और ओके, चलिए जी मैं इसको भी रिमूव कर दूं। ये मैंने तमाम जो है वो कमेंट रिमूव कर दिए हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सोशल मीडिया आइकन्स भी यूज़ करने हैं तो सोशल मीडिया आइकन्स भी हम लोग जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास एक मिनट, IMG और मैं इधर आ जाऊँगा। मैं एक्चुअली जो है वो मुझे इंटरनेट से दोबारा ढूंढना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ही फाइल निकाल देता हूँ। ओके, आ गया हमारे पास।
एडमिन पैनल, और एडमिन पैनल में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक फाइल से हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, जो है वो लिंक कॉपी करना है। तो हम लोग लिंक कॉपी कर लेते हैं। मैं एक वीडियो को पॉज करने लगा, मैं लिंक कॉपी करने के बाद दोबारा वीडियो स्टार्ट कर। ये लिंक मैंने जो है वो एडमिन पैनल वाले फाइल में से कॉपी कर लिया और ये यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, आप लोग इंटरनेट से जो किट मैंने आपको बताई थी वो कॉपी करके अपने थीम में जो है वो लगा सकते हैं। मैंने टाइम सेविंग के लिए ज़रा जल्दी से, तो अब हम लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले हेडर सेक्शन क्रिएट करेंगे। और हेडर सेक्शन से पहले आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर हम ओरिजिनल थीम को देखें तो ओरिजिनल थीम के अंदर हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे चीज़ें जो है वो स्ट्रेच हो रही है, इट्स मीन स्पेस आ रही है। तो स्पेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कमेंट यूज़ करेंगे हेडर सेक्शन, और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, एक डिव क्रिएट करेंगे जिसको, सॉरी, सबसे पहले कंटेनर क्रिएट करेंगे ताकि तमाम चीज़ें कंटेनर के अंदर आए। और जब कंटेनर के अंदर तमाम चीज़ें होंगी तो लेफ्ट और राइट साइड से खुद ब खुद ही मार्जिन वो पिक कर लेगा, जिसको हम लोग CSS के अंदर मार्जिन 0 की प्रॉपर्टी यूज़ करते थे। तो कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हेडर एक सिमेट्रिक एलिमेंट यूज़ करेंगे और इसको आईडी हम लोग दे देंगे मेन डैश हेडर। और अब इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली जो है वो काम करना है। यहाँ पे हम लोग एक रो क्रिएट करेंगे और इस रो को हम लोग 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा हमारे पास कॉल एम्प्टी LG-4। बड़ी स्क्रीन पे वो 4 कॉलम शो होगा, लेकिन अगर हम लोग उसको छोटी स्क्रीन पे लेके जाएंगे तो छोटी स्क्रीन के ऊपर वो हो जाएगा कॉल MD5। यानी बड़ी स्क्रीन के ऊपर 4 कॉलम शो होंगे, लेकिन अगर हम स्ट्रेच करते हैं, ब्राउजर का साइज कम करेंगे तो उसी कॉलम का साइज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा मीडियम स्क्रीन। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल एक इमेज जो है वो डिफाइन करनी है। और इस इमेज का सोर्स है हमारे पास img/person, और ये इमेज का सोर्स हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे हम लोग जो है कस्टम CSS जो है वो यूज़ करेंगे, इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद ये लाइव सर्वर पर हमारी फाइल जो है वो रन हो रही है। मैं यहाँ पे आपको इसका आउटपुट भी दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज का साइज इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है। तो हम लोग इमेज को कॉल LG4 के अंदर ही फिट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम जो है वो CSS यूज़ करेंगे और CSS के फोल्डर में जाते हैं और ये हमारे पास style.css है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेन डैश हेडर, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो, सॉरी, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इमेज है। एक मिनट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइट विड्थ अकॉर्डिंग टू पेरेंट हम लोग सेट कर देंगे। हाइट इसकी 100% सेट कर दी, और विड्थ भी हम लोग क्या करेंगे 100%, ताकि वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो सेट हो जाए। और अभी भी इस इमेज का साइज बहुत बड़ा आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसके साथ एक और जो है वो हम लोग डिव भी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जो है वो एग्जैक्टली जो है वो हमें आइडिया हो सके कि हमें इस इमेज का साइज और कितना कम करना है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 100% विड्थ वो पिक नहीं कर रहा। चले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो उसके साथ ही हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे ये डिव कॉल LG4 एंड हो रही है, इसके बाद हम लोगों ने एक और डिव लगानी है कॉल डैश LG-8। और यही डिव जब स्मॉल स्क्रीन पे आएगी तो ये कितने कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 7 कॉलम में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं और आई थिंक कि हाइट जो है वो प्रॉपरली पिक नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जहाँ पे VH यूज़ करता हूँ। और ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्लास भी यूज़ करके देख लेते हैं। सॉरी, मेरे पास जो है वो एडिटर बंद हो गया। ओके, तो हाइट और विड्थ से पहले मैं एक चीज़ भूल गया था कि हम लोगों ने इस फाइल को लिंक नहीं किया हुआ, और विदाउट लिंक हम लोग यूज़ कर रहे थे, मेरे माइंड से निकल गया था। चलो हम लोग फाइल को जो है वो लिंक कर लेते हैं। तो लिंक, और CSS के फोल्डर में हमारे पास फाइल है style.css। और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि इमेज की हाइट बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रही है। ओके, तो क्योंकि हम लोगों ने VH यूज़ किया था, तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज यूज़ करते हैं, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब इमेज हमारे पास प्रॉपर्ली जो है वो शो हो रही थी। अब इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, सिंपल
जो है हम लोग यहाँ पे राइट साइड पे जो है कॉल LG8 के नाम से हम लोगों ने डिव क्रिएट कर दी है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली 3 डिव्स क्रिएट करनी है। ये हमारे पास फर्स्ट डिव है जिसके अंदर जॉन डिव लिखा हुआ है और सोशल आइकन्स आ रहे हैं। उसके बाद ये सेकंड डिव और ये थर्ड डिव। अब इस जो फर्स्ट डिव है इसके अंदर फर्दर हम लोगों ने जो है वो मल्टीपल डिव्स और एंकर के टैग यूज करने और उसको अगेन हम लोग क्या करेंगे, सॉरी उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे हम लोग। ओके और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोगों ने क्या करना है, कॉल LG8 के अंदर हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल डिव जो है वो क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल हम लोग लिखते हैं इसको, इसके अंदर एक और डिव क्रिएट कर ली और उसमें हम लोगों ने क्या लिख दिया, H1 और H1 को अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, जॉन और उसको सेव करते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या लिखना है, सोशल मीडिया आइकन यूज करने हैं। ओके तो मैं सबसे पहले तमाम जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा, उसके बाद जो भी क्लासेस वगैरह हम लोगों ने यूज करने में यूज करूंगा ताकि आप लोगों को उसका जो है वो आइडिया हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, H1 के बाद अगेन एक डिव क्रिएट करेंगे। तो ये डिव हम लोग बेसिकली क्रिएट क्यों कर रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये हम लोगों ने एक मेन डिव क्रिएट की है, उस डिव के अंदर एक डिव क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने लिख दिया H1। अब इस H1 के बाद जो है यहाँ पे मैं डिव इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं इनको जो है वो प्रॉपरली अलाइन कर सकूँ। तो हम लोगों ने क्या करना है, डिव क्रिएट करनी है और इस डिव के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एंकर का टैग यूज करना है और एंकर के टैग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, http twitter/twitter.com और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, twitter.com और इसके अलावा हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल आइकन यूज करेंगे इसके अंदर और आइकन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, FAB सोशल मीडिया के लिए हम लोग FAB यूज करेंगे और नॉर्मल आइकन के लिए हम लोग FAS यूज करते हैं, FA-Twitter। सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम लोग जो है इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ट्विटर का आइकन आ गया। जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें ट्विटर के पेज के ऊपर भी लेके जा रहा है। ओके इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, इस डिव, ये जो डिव हम लोगों ने क्रिएट की थी इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, facebook.com और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, फेसबुक। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंस्टाग्राम। आइकन पे चेंज कर देंगे इंस्टा और हमारे पास फोर्थ वन है गिटहब और आइकन भी हम लोग जो है वो गिटहब का यूज करेंगे। गिटहब सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आइकन जो है वो शो हो रहे हैं और अगर हम किसी भी आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो हमें जो है वो किसी स्पेसिफिक जो है URL के ऊपर हमें लेके जा रहा है क्योंकि बैकएंड पे हम लोगों ने जो है वो लिंक किया हुआ है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हम लोगों ने डिव क्रिएट कर ली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल LG9 के अंदर हम लोगों ने क्या की थी, एक डिव क्रिएट की थी। तो इस डिव के बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये डिव यहाँ पे एंड हो रही है, एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक और डिव क्रिएट करनी है। ओके तो इस डिव के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, सिंपल हम लोग जो है ये टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक वेब डेवलपर, इसको कॉपी करता हूँ और ये आप देख सकते हैं कॉल LG, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। कॉल LG8 के अंदर हम लोगों ने एक डिव क्रिएट की थी। इस डिव के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एक डिव क्रिएट की और उसके अंदर हम लोगों ने, मैं यहाँ से बता देता हूँ, कॉल LG8 के अंदर एक डिव क्रिएट की कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट डिव के अंदर हम लोगों ने ये चीजें डिफाइन कर दी हैं, सेकंड डिव के अंदर हम लोगों ने ये टेक्स्ट डिफाइन करना है और थर्ड डिव के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ये बटन वगैरह जो है वो डिफाइन करने हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स की क्लासेस यूज होनी है तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, तमाम डिव्स को लिख रहा हूँ लेकिन मैं उसको अभी क्लास कोई भी डिफाइन नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड डिव है, सॉरी
ये यहाँ पे आ गया हमारे पास सेकंड डिव, और इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको जो है वो पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा, और सेव करने के बाद ये फाइनल हमारे पास जो है इसका आउटपुट आ रहा है। थर्ड डिव मैं अभी क्रिएट ही करूंगा। दैट इज इनफ। आई थिंक आपको समझ आ गई कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हम लोग कॉल LG8 के अंदर एक डिव क्रिएट करेंगे, और इस डिव का नाम हम लोग, इस डिव को सॉरी जो है वो क्लास हम लोग असाइन करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लास d-flex, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद सॉरी d-flex सेव, और सेव करने के बाद जो डिजायर्ड आउटपुट हमारे पास इस वक्त नहीं आ रहा, मैं इसको एक चेक कर लेता हूँ। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इन डिव्स को कलर वगैरह डिफाइन कर देते हैं, देन हम अगेन देखते हैं कि ये क्लास हमारे पास वर्क क्यों नहीं कर रही। इसके नीचे ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ओवरऑल डिव जिसको भी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, उसके अंदर ही हमारे पास जो है वो फर्स्ट डिव है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो है वो क्लास यूज करेंगे, क्लास d-flex, और d-flex के बाद हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास इसके अंदर लिखेंगे फ्लेक्स की जो डायरेक्शन हम लोग रखना चाह रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट भी रो ही है, इसको हम लोग रो में कन्वर्ट करेंगे, सेव करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये तमाम आइकन एक ही रो में जो है वो आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स किस तरह से जो है वो वर्क कर रहा है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट जो है हम लोग सॉरी यहाँ पे हमारे पास है H1, और इसके अंदर हम लोग जो है वो क्लास डिफाइन करेंगे डिस्प्ले डैश 4। ओके, इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ये हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन फ्लेक्स आइटम को प्रॉपर्ली जो है वो अलाइन करना है, और इनके दरमियान जो है वो हम लोगों ने स्पेस क्रिएट करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स की क्लास जो है वो यूज़ की हुई है। यहाँ पे जो है हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर देते हैं। सपोज मैं इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करता हूँ बीजी डार्क, इसको सेव करते हैं, और उसके बाद टेक्स्ट का कलर हम लोग क्या कर लेते हैं वाइट, और सेव। ये हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है। और हम लोग एक और काम कर लेते हैं इसको ज़रा और खूबसूरत बनाने के लिए, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग क्लास देते हैं p-5 पैडिंग 5, और ये जो डार्क और टेक्स्ट की क्लासेस है हम लोग इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं। सिंपल यहाँ से मैं कट करूँगा, और इसके अंदर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, और इस डिव को हम लोगों ने कहाँ पे क्लोज करना है, सिंपल इस डिव को जहाँ पे ये डिस्प्ले फ्लेक्स वाली डिव एंड हो रही है, यानी डिस्प्ले फ्लेक्स वाली डिव जो सेकंड डिस्प्ले फ्लेक्स वाली डिव है उसको हम लोगों ने क्या करना है, P5 वाली डिव के अंदर रैप अप करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, सेव करूँगा, और ये हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने पैडिंग भी यूज़ कर ली है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड डिस्प्ले फ्लेक्स वाली डिव जिसको हम लोगों ने फ्लेक्स रो की क्लास भी असाइन की हुई है, इसके अंदर हम लोग इसको जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे ताकि तमाम के दरमियान हम लोग जो है स्पेस क्रिएट कर सके। जस्टिफाई कंटेंट डैश बिटवीन, ओके सेव, और सॉरी यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही, जस्टिफाई कंटेंट डैश बिटवीन सेव करेंगे, और ये क्लास जो है वो वर्क नहीं कर रही, जस्ट मिनट। ओके, इसको मैंने टेस्ट कर ली है और मुझे आइडिया हो गया कि ये क्यों वर्क नहीं कर रहा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक सेकंड डिव क्रिएट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट डिफाइन किया है। इस टेक्स्ट को हम लोग जो है वो कस्टम क्लास फिलहाल जो असाइन करके जो है वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और देन मैं इसका आपको लॉजिक बताता हूँ। इसको हम लोगों ने क्लास जो है वो सपोज असाइन कर दिया, कस्टम क्लास इसको असाइन कर देते हैं, और कस्टम क्लास है बीजी डैश ब्लैक, इसको सेव करते हैं, CSS के फोल्डर में आते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल डॉट डैश बीजी डैश ब्लैक, और बैकग्राउंड हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर हम लोग लिख देते हैं वाइट। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, सेव,
ओके ओके। तो यहाँ पे इस वक्त इसका जो है वो आउटपुट आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। मैं इसको भी सेव कर लूँ, इस HTML फाइल को भी सेव कर लूँ। bg डैश ब्लैक स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या करना है, जहाँ पे ये bg ब्लैक वाली डिव एंड हो रही है, इसके बाद हम लोग जो है वो एक थर्ड डिव क्रिएट करेंगे। और मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। और इस डिव के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, पोर्ट डैश आइटम के नाम से हम लोग जो है वो 4 डिव्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद डिव क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जो है इस पोर्ट डैश आइटम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसको मैं कस्टम स्टाइल से कस्टम CSS दे देता हूँ। और मैं यहाँ पे देता हूँ बेसिकली, ताकि इसके ऊपर हम लोगों ने भी वर्किंग करनी है, लेकिन डिटेल वर्किंग जो है वो हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे। और उसका मैं बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देता हूँ रेड। सेव करते हैं। और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, सेव डिव को बैकग्राउंड कलर कस्टम दे दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट वगैरह तो हम लोग डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हाइट विड्थ डिफाइन नहीं की। इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद ये आप देख सकते हैं इसका फाइनल जो है वो हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कि ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, और इनके दरमियान जो है वो गैप आ रहा है। इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम लोग रो के अंदर क्लास डिफाइन कर देंगे, नो डैश गटर्स। सेव करेंगे, सॉरी इसको सेव करेंगे। और स्पेलिंग में देख लेता हूँ, नो गटर्स, सेव। और स्पेस अभी भी रिमूव नहीं हुई है, इसके लिए क्या इशू है, गटर्स जी स्पेलिंग भी ठीक है, इसको सेव कर लूँ। ओके, चलो इसको देख लेते हैं, ये स्पेस कैसे ख़त्म होगी अभी देख लेते हैं एक्चुअली। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इन तमाम कॉलम को जो है वो कॉलम के फॉर्म में लेके आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास यूज़ करेंगे फ्लेक्स डैश रो के, जहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉलम सेव। और ये कॉलम फॉर्म में आ गए। और ये देखें जैसे हम लोगों ने इसको कॉलम फॉर्म में लेके हैं, तो जो जस्टिफाई कंटेंट की क्लासेस वर्क नहीं कर रही थी वो भी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। और उसके बाद ये तमाम जो है एलिमेंट ऑफ प्रॉपर्टी स्टैक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया आइकन के कलर जो है वो ब्लू आ रहा है, तो इनको वाइट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक के अंदर एक तो डिस्प्ले की सॉरी टेक्स्ट की क्लासेस डिफाइन करेंगे। और दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनको वर्टिकली अलाइन करने के लिए यहाँ पे सिंपल जो है हम लोग अलाइन आइटम की क्लासेस जो है वो यूज करेंगे, अलाइन डैश आइटम्स डैश सेंटर, सेव। और ये अलाइन आइटम सेंटर हो गया है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, तमाम एंकर के अंदर एक एक क्लास डिफाइन करते जाएंगे। और वो क्लास एक्चुअली क्या करेगी, हमारे पास सॉरी मेरा कोड एडिटर जो है वो अगेन बंद हो गया। और वो क्लास क्या करेगी, टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर देगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो क्लास डिफाइन करते हैं टेक्स्ट डैश वाइट। और इसको हम लोग जो है वो कॉपी करके तमाम एंकर के अंदर जो है वो पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और इसी तरह थर्ड आइकन के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। और ये फोर्थ आइकन आ गया, तो फोर्थ आइकन के अंदर भी इसको हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और सेव करने के बाद ये क्या हो रहा है, आई डोंट नो, ये टू वर्क नहीं कर रही क्लासेस। ओके, आई थिंक मैंने मैंने ब्राउज़र को जो है एक दफ़ा बंद करके दोबारा प्ले किया है। तो ये आप देख सकते हैं कलर भी है जो सक्सेसफुली हमारे पास जो है वो आ गया है। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, ये सेकंड डिव जिसको हम लोगों ने कस्टम क्लास दी थी, इसको भी पैडिंग हम लोग असाइन करेंगे। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p-4 सेव।
और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं ये भी सक्सेसफुली हमारे पास आ गया। और नेक्स्ट हम लोगों ने एक डिव क्रिएट की थी जिसको हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर दिया था रेड। हम इसको भी सेट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है एक नज़र अपने ओरिजिनल थीम को देखते हैं और इसका ब्राउज़र का साइज़ कम करते हैं। जब ब्राउज़र का साइज़ कम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 सोशल मीडिया आइकन जो है वो शो हो रहे हैं, जबकि जो फर्स्ट वन है ट्विटर का आइकन वो हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग और इस div के अंदर क्लास डिफाइन करेंगे हम लोग, div क्लास डी डैश नन डिस्प्ले नन बाय डिफॉल्ट। और हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले एम डी डैश ब्लॉक, बड़ी स्क्रीन के ऊपर सॉरी मीडियम स्क्रीन के ऊपर हम लोग इसका डिस्प्ले क्या कर लेंगे, ब्लॉक कर लेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको कॉपी करते हैं सिंपल और तमाम डिव्स के अंदर जो है वो हम लोग पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग जस्ट डिस्प्ले नन की क्लास जो है वो रिमूव कर देंगे। इसी तरह थर्ड के अंदर भी। और यहाँ पे हम लोगों ने डबल डबल जो है वो डी डिफाइन किया हुआ है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना ज़रा, आज तो ज़्यादा ही स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से भी क्या करते हैं, एक डी रिमूव कर देते हैं, यहाँ से भी हम लोग एक डी रिमूव कर देते हैं और पेस्ट, और ये रिमूव कर दिया हम लोगों ने। सेव करेंगे, सेव करने के बाद और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सॉरी ये हमारे पास इसका फाइनल जो है वो आउटपुट आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने इस डिव को जो है वो डिज़ाइन करना है और ये डिव हमारे पास सबसे एंड पे पड़ी हुई है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक मिनट में ये एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर दूँ। और ये हमारे पास डिव है, इस डिव के अंदर हम लोगों ने क्लास यूज़ की थी पोर्ट डैश आइटम, ये हम लोगों ने जो है वो कस्टम क्लास यूज़ की है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, हम लोग पहले मैं एक लॉजिक देख लूँ इसके अंदर हम लोग जो है किस तरह से डिस्प्ले को फ्लेक्स कर सके। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों ने पोर्ट डैश आइटम की डिव ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। तो इस डिव को हम लोग क्या करते हैं, इस डिव से पहले हम लोग कुछ और डिव जो है वो क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये डिव है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और डिव क्रिएट कर देते हैं और इस डिव के अंदर हम लोग जो है वो क्लास डिफाइन करते हैं डी डैश फ्लेक्स, ताकि इसके अंदर जितने भी ये 4 डिव्स नजर आ रही है हमारे पास, ये चारों जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स जब करें तो एक ही रो में आ जाए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स जो फ्लेक्स की जो डायरेक्शन होगी वो भी हम लोगों ने क्या कर लिख दी है रो, और टेक्स्ट का कलर हम लोग लिख देते हैं वाइट। और अलाइन आइटम, अलाइन डैश आइटम्स डैश स्ट्रेच, और इसको सेव करते हैं। और उसके अलावा हम लोग जो टेक्स्ट सेंटर की क्लास भी यहाँ पे लिख देते हैं सेव। और सेव करने के बाद अभी क्योंकि कुछ भी हम लोगों ने इसके अंदर नहीं लिखा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर ये पोर्ट आइटम की डिव कॉपी करके रख देनी है। हम लोग यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, कट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और इसके अंदर जो है वो कोई भी टेक्स्ट हम लोगों ने लिख दिया, सेव करेंगे और ओके सेव। ओके, टेक्स्ट कलर हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो वाइट लिखा हुआ है, इसलिए टेक्स्ट हमारे पास जो है वो शो नहीं हो रही। अब इस पोर्ट आइटम के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीपल जो है वो टास्क परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, P-4 पैडिंग 4 हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट जो डिव होगी उसका कलर हम लोगों ने सेट कर दिया प्राइमरी, सेव। और ओके, ये हमारे पास फर्स्ट डिव जो है वो शो हो रही है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले एक आइकन यूज करेंगे i.fas.fa-home, और इसका साइज हम लोग जो है वो इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे fa-2 टाइम। ओके, और उसके साथ हम लोग यहाँ पे क्लास असाइन करेंगे डी डैश ब्लॉक लेवल एलिमेंट शो। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्पैन यूज करेंगे और स्पैन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, होम, सेव, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास असाइन करेंगे स्पैन को डी डैश नन
स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ये नन हो जाए, लेकिन जैसे ये बाय डिफॉल्ट ये नन हो, लेकिन जैसे स्मॉल स्क्रीन पे जाए तो इसका जो डिस्प्ले है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। इसको सेव करेंगे और उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये सेव हो गया। इसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि जब हम डिप पे क्लिक करते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक आईडी को क्या कर रही है, टारगेट कर रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, डाटा डैश टोगल, और डाटा टोगल के अंदर हम लोग जो है वो डिफाइन करेंगे क्लैप्स, और इसके बाद हम लोग एक और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, डाटा डैश टारगेट, और इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे डिव का नेम। सपोज फर्स्ट डिव का नाम मैं लिख दूंगा होम। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो होम को क्या करेगा, टारगेट करेगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसके लिए हम लोग कस्टम सीएसएस भी जो है वो थोड़ी सी यूज करेंगे, और पोर्ट आइटम वाली डिव को अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो है वो कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद 3 टाइम हम लोगों ने जो है वो पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट। और इसका कलर मैं प्रायोरिटी की बजाय क्या लिखूंगा, सक्सेस, और होम की जहाँ पे मैं लिखूंगा माई रिज्यूम, सेव, और एक मिनट, ठीक है। ये डिव हमारे पास इस वक्त शो नहीं हो रही, एक मिनट, ये डिव आज जो है ना वो डाटा टॉगल होम, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिज्यूम, डैश नन, और जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको देख लूँ। आई थिंक आज है ये बड़ा ही तंग कर रहे हैं डे स्टूडेंट्स, आज बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो आप लोग ध्यान से ज़रा, यहाँ पे भी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक ही की है। और उसके बाद ये हमारे पास सेकंड जो है वो एलिमेंट आ गया है, और सेकंड के बाद हम लोगों ने अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अगेन इस डिव को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इसके नीचे पेस्ट करेंगे, और इसका कलर हम लोग क्या लिखेंगे, वार्निंग, वार्निंग। और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्क, ओके। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगेन वर्क। उससे पहले हम लोग यहाँ पे आइकन का नेम भी चेंज कर लेते हैं, और आइकन का नेम चेंज करके हम लोग लिखेंगे ग्रेजुएशन कैप सेव, और सॉरी, ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया, ग्रेजुएशन कैप। और नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या लिखना है, वर्क, और यहाँ पे इसका भी आइकन हम लोग चेंज करके लिखेंगे फोल्डर डैश ओपन, सेव, और ये हमारे पास थर्ड आइटम आ गए। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा और कॉपी करेंगे, पेस्ट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्टेक्ट, आईडी चेंज कर देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे कॉन्टेक्ट, सेव, और इसका कलर हम लोग लिख देंगे डेंजर, ओके। और इसका आइकन चेंज करके हम लोग लिख देंगे इनवेलर, सेव। और ये हमारे पास जो है वो चारों आइटम्स आ गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, कस्टम सीएसएस यूज करेंगे, और हम लोग क्या लिखेंगे, पोर्ट डैश आइटम, और विड्थ हम लोग असाइन कर देंगे 30%, सेव करेंगे, और ये हमारे पास विड्थ आ गई है। और हम लोगों ने क्या कहा था कि अलाइन आइटम स्ट्रेच्ड, ताकि ये स्ट्रेच भी आ जाए, स्ट्रेच मीन कि जितनी पेरेंट की हाइट है उसके अकॉर्डिंगली चाइल्ड की हाइट हो जाए। और हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो थोड़ी सी इसके ऊपर ओपेसिटी हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट कर दें। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो है डॉट पोर्ट डैश आइटम ओवर, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ओपेसिटी
0.78 ओके। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कर्सर पॉइंटर सेव। और ये आप देख सकते हैं कि जब हम माउस लेके जा रहे हैं तो इसके ऊपर पेस्टी जो है वर्क कर रही है। ये कंप्लीट हम लोगों ने जो है वो हेडर जो है वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसमें सिर्फ एक मिस्टेक ये हो रही है कि यहाँ पे नो कटर्स की क्लास जो है वो वर्क नहीं कर रही। मैं अगेन एक बार उसको चेक कर लेता हूँ। ये हम लोगों ने क्लास डिफाइन की है डिफ, एक मिनट में देख लूँ, तमाम चीज़ें डिफ के अंदर ही है ओके। और तो डिफ का इशू ना हो, बाकी हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है वो ठीक कर ली है। ये कॉल MG98 वाली डिफ होगी। एक मिनट, इसको जो है रिस्पॉन्सिव में देखते हैं, रिस्पॉन्सिव में इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिस्पॉन्सिव में तमाम चीज़ें जो है वो अभी तक तो ठीक शो हो रही है, लेकिन सिर्फ एक गटर की क्लास जो है वो हमारे पास वर्क नहीं कर रही। इसको मैं देख लेता हूँ क्यों वर्क नहीं कर रही। और इंशाल्लाह उसके बाद हम लोगों ने ये नीचे सेक्शन जो है वो क्रिएट करने हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, इस डिफ के ऊपर प्रॉपर्ली आईडीज को टारगेट कर दिया है। जब हम क्लिक करेंगे तो वो किसी न किसी स्पेसिफिक आईडी को क्या करेंगे, टारगेट। हम लोगों ने अपना हेडर सेक्शन जो है वो क्रिएट कर लिया था। और यहाँ पे जो है वो बेसिकली मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास, एक मिनट मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ। और ये गटर की क्लास जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी, तो मैं अभी उसी को टेस्टिंग कर रहा था। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोगों ने जो स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी किया था, वो बेसिकली स्टार्टर टेम्पलेट जो है वो वर्जन 5 का है, और ये उसका बीटा वर्जन है, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। मैं भी टेस्टिंग कर रहा था। तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप 4, और ये लिंक आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है। जैसे कि मैं ये कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद ये जो बूटस्ट्रैप 5 का लिंक इसको डिसेबल करूंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा। और सेव करके जैसे मैं आउटपुट पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास नो गटर की क्लास जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। इसी तरह मजीद एरर से बचने के लिए मैं ये लिंक भी कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद बॉटम पे आ जाऊंगा, और इन 3 लिंक्स को मैं क्या कर दूंगा, सिंपली सॉरी, इन तीनों लिंक को मैं डिलीट करके पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा। और सेव करने के बाद जो है हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हाइट इसकी कंप्लीट नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ी सी कस्टम सीएसएस यूज़ करेंगे। और हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे। और हमें पता है कि मीडिया क्वेरी के अंदर मिन विड्थ का बेसिकली क्या रोल है। मिन विड्थ का मतलब है जो विड्थ हम लोग डिफाइन करेंगे उसके इक्वल या उससे ग्रेटर वैल्यू के ऊपर जो है ये मीडिया क्वेरी वर्क करेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लगा दी है, और कंडीशन क्या लगाएंगे, पोर्ट डैश आइटम्स। और क्या करेंगे हम लोग, पैडिंग चारों साइड से पैडिंग दे देंगे 3em। और हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इम्पोर्टेंट के ये प्रॉपर्टी जो है वो मस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो। ओके, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क कर रहे हैं, सॉरी, सेव। और इम्पोर्टेंट के स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट ओके। आई थिंक मैं ओके सेव करेंगे। और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास मैक्स विड्थ के लिए कोई कंडीशन नहीं है, और बाय डिफॉल्ट अब मिन विड्थ ये वर्क कर रही है। और जैसे हम लोगों ने पैडिंग दी है तो उसकी हाइट जो है वो सक्सेसफुली हमारे पास इंक्रीज हो चुकी है। और अगर हम लोग इसको स्मॉल स्क्रीन के ऊपर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो है सक्सेसफुली हमारे पास जो है वो शो हो रही है। अब हम लोगों ने क्या करना, होम पेज पे क्लिक करें और हमारे पास जो है वो एक होम पेज से रिलेटेड टिप जो है वो शो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे होम डैश सेक्शन, और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक डिव क्रिएट करेंगे जिसको आईडी हम लोग देंगे होम, ताकि जब हम बटन पे क्लिक करें तो वो इस आईडी को क्या करें, टारगेट करें। और उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, कार्ड एक क्रिएट करेंगे, और कार्ड के अंदर हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, कार्ड बॉडी डैश बॉडी। और इसको हम लोग वो बैकग्राउंड कलर देंगे प्राइमरी, और टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट डैश वाइट, सेव करेंगे। और उसके साथ हम लोग पैडिंग यूज करेंगे P5 PY5 ओके। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है,
इसके अंदर एक यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो है हम लोगों ने डिव क्रिएट कर लिया है हेडर। और उससे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हेडर जो है वो अकॉर्डिंग टू सॉरी ये जो हम लोग ने होम वाली डिव क्रिएट की है अकॉर्डिंग टू हेडर शो नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस होम को भी कंटेनर के अंदर रखेंगे ताकि इसकी अलाइनमेंट जो है वो खराब ना हो। और ये मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगा और तमाम डिव को मैं रैप अप कर दूंगा कंटेनर के अंदर। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रॉपरली चीज़ें जो है वो अलाइन हो गई है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है कि इसके अंदर ये हेडिंग हमारे पास नज़र आ रही है और इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये कार्ड वाली डिव के नीचे हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग 2 यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट आ गया। और इसी तरह मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को भी कॉपी कर लूँगा, कॉपी। और हेडिंग 2 के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पैराग्राफ। इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा, सेव करेंगे और ये हमारे पास ओरिजिनल आउटपुट इसका जो है वो साथ साथ शो हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो पैराग्राफ थोड़ा प्रोमिनेंट शो हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो क्लास यूज़ कर लेंगे, लीड सेव। और अब हमारे पास जो है आउटपुट जो है वो पहले से बेटर नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे ये जो फर्स्ट कार्ड एंड हो रहा है यहाँ पे आप देखें अगर, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड कार्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो है जहाँ पे ये फर्स्ट कार्ड एंड हो रहा है इसके बाद अगेन एक कार्ड लगाएंगे और उस कार्ड के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, कार्ड बॉडी की डिव क्रिएट करेंगे, कार्ड डैश बॉडी की डिव क्रिएट कर ली। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको सराउंडिंग टॉपर और बॉटम से पैडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, py-5 की क्लास यूज करेंगे। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, h3 इसको सेव करेंगे। और मैं यहाँ से ही टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी ये टेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, कॉपी। कॉपी करने के बाद हेडिंग 3 के अंदर पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे पैराग्राफ और ये पैराग्राफ हम लोगों ने कॉपी कर लिया और इसके अंदर पेस्ट करेंगे। और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, PR के नीचे एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट कर देंगे, HR इसको सेव कर देंगे और इसका आउटपुट देखेंगे अपने पेज पे आके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो यहाँ तक आउटपुट जो है क्रिएट हो गया है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, हम लोगों ने जो है वो प्रोग्रेस बार्स जो है वो क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्ड बॉडी के अंदर ही रहते हुए हम लोगों ने क्या करना है, HR के नीचे H4 जो है हेडिंग यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, HTML5। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, प्रोग्रेस बार की डिव यूज करेंगे, प्रोग्रेस। और इसके अंदर हम लोगों ने यूज करनी है प्रोग्रेस बार की डिव, प्रोग्रेस डैश बार। और इसका कलर हम लोग जो है वो BG सक्सेस रखेंगे और ओके सेव करेंगे। और सेव करने के बाद हम लोग अब आउटपुट देखेंगे अपने फाइल के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ गया और यहाँ पे हम लोग जो है वो कस्टम जो है वो स्टाइल यूज करेंगे, इंटरनल इनलाइन सीएसएस को यूज करते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर दी है 100%, सेव। और ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्रेस बार और सेकंड प्रोग्रेस बार के दरमियान स्पेस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, MP-3। यहाँ पे हम लोग जो है वो मार्जिन बॉटम यूज करेंगे ताकि जब हम नई डिव क्रिएट करें तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इसके नीचे ही आए। गैप नीचे थोड़ा सा क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने जो है वो नेक्स्ट काम क्या करना है, ये H4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कॉपी करना है, कॉपी और पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट, सेव करेंगे। और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोग्रेस बार शो हो रही है। यहाँ पे हम लोग कंटेंट चेंज करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 80 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन, सेव। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90%, सेव। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं CSS
3 और सेव। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सक्सेसफुली आउटपुट आ गए। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं जब हम इस पर क्लिक करें तो ये किसी स्पेसिफिक आईडी को क्या करें, टारगेट करें, जबकि वो टारगेट कर रहा है। ओके, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो कोलैप्स क्रिएट करेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो है ये कोलैप्स हो जाए। लेकिन कोलैप्स करेंगे, कोलैप्स की क्लास यूज़ करेंगे तो ये डिफ क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो क्लास ऐड करते हैं। पहले मैं वेरीफाई कर लूँ ये हमारा ही आउटपुट है। ओके, मिस्टेक ना हो जाए इसके लिए क्लास कोलैप्स सेव। और ये आप देख सकते हैं कि अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देन ही हमारे पास जो है वो ये आउटपुट जो है शो होगा। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि पहला जो कोलैप्स है वो बाय डिफॉल्ट शो, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपल शो। और ये आप देख सकते हैं ये बगैर क्लिक किए ही हमारे पास शो हो रहा है। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो फुटर क्रिएट करना है। और फुटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, होम के नीचे ही जो है हम लोग फुटर क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कमेंट यूज करेंगे, कमेंट डैश सॉरी फुटर, मेन डैश फुटर, और आईडी यूज करेंगे मेन डैश फुटर। और इसके अंदर हम लोग कंटेनर यूज करेंगे। कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक रो क्रिएट करनी है। और उस रो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉल डैश empty डैश 6। और इसके अंदर हम लोगों ने जो है एक बटन क्रिएट करना है सिंपल। और यहाँ पे हम लोग उसकी हाइट के लिए क्लास भी यूज कर लेते हैं py-5। और बैकग्राउंड कलर हम लोग डिफाइन कर देंगे bg-dark। और टेक्स्ट कलर हम लोग कर लेते हैं text-white। ओके, सेव करेंगे। और कॉल mg6 के अंदर हम लोग आके क्या करेंगे, एक एंकर का टैग यूज करेंगे। और एंकर के टैग के अंदर बेसिकली हम लोग इसको टारगेट नहीं करेंगे, तो सिंपली इसके अंदर हम लोग हैश लिख देते हैं। क्लास असाइन करेंगे btn डैश आउटलाइन डैश लाइट। और इस एंकर के अंदर हम लोग आइकन यूज करेंगे fas.fa डैश, हम लोग यूज करेंगे क्लाउड। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डाउनलोड रिज्यूम। सेव। और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पे फुल विड्थ में शो हो रहा है। ठीक है, हम लोग कंटेनर यहाँ से हटा के इस डिफ से पहले लगाएंगे ताकि तमाम चीज़ें जो है वो कंटेनर के अंदर ही आ जाए। इसको सिंपल हम लोग कट कर लेते, सेव करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि कंटेनर किस तरह से जो है वो वर्क कर रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो बटन है वो प्रॉपर्ली अलाइंड नहीं आ रहा। तो कॉल md6 के बाद हम लोग क्या करेंगे, py है जहाँ पे p-5 कर देते ताकि चारों साइडों से जो प्रॉपर्ली पैडिंग मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने py हटा दिया, सिंपल पैडिंग 5 लिखा है, तो उसने चारों साइडों से जो पैडिंग प्रॉपर्ली जो है वो पिक कर ली है। ये कंप्लीट हमारे पास एक सेक्शन जो है वो क्रिएट हो गया है। जो अपने रिमेनिंग क्लैप्स हैं, जिसके अंदर रिज्यूम है, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्टेक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वर्क के नाम से क्लैप्स है, उसको हम लोग जो है वो बिल्ड करना सीखेंगे। और इंशाल्लाह इसको आज वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ओरिजिनल थीम में दिखा दूं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है ये कंप्लीट फ्रंट पेज जो है वो डेवलप कर लिया था। और आज हम जो है वो जब हम रिज्यूम पे क्लिक करते हैं तो रिज्यूम से रिलेटेड हमारे पास डिटेल आ रही है। और इसी तरह अगर हम वर्क पे क्लिक करते हैं तो वर्क का क्लैप्स ओपन हो जाता है जिसके अंदर हमारे पास डिटेल आ रही है। और एंड पे हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो है उसकी डिटेल आ रही है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिज्यूम सेक्शन से। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक क्रिएट कर लिया था और आज हम जो है रिज्यूम सेक्शन जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, जहां पे ये होम सेक्शन जो है वो एंड हो रहा है उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक नया सेक्शन हम लोग बिल्ड करेंगे। और जिसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कमेंट यूज करते हैं रिज्यूम सेक्शन। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कंटेनर,
ताकि अलाइनमेंट हमारी डिस्टर्ब ना हो। कंटेनर के अंदर हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे जिसको हम आईडी क्या देंगे, रिज्यूम, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कोलैप्सिबल मेन्यू के अंदर डाटा टारगेट में जो वैल्यू पास की हुई थी वो हमने क्या की हुई है, रिज्यूम, और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो इस डिव को क्या करेगा, डायरेक्टली टारगेट करेगा। और हम चाह रहे हैं कि ये डिव जो है वो सिर्फ कोलैप्स यानी जब क्लिक करें तब ही शो, अदरवाइज कोलैप्स की क्लास ऐड करने से क्या हो जाएगी, ये क्लोज हो जाएगी। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक कार्ड, और हम क्या करते हैं, होम सेक्शन से जो डाटा इसका कॉपी कर लेते हैं। सिंपल ये कंप्लीट डिव हम लोगों ने होम सेक्शन से इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद सिंपल रिज्यूम वाली डिव के अंदर हम लोगों ने पेस्ट कर देना है। जस्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ सक्सेस, और बाकी डिटेल जो है मैं वही रहने देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिल वक्त जो है हमारे पास सिर्फ होम सेक्शन की डिटेल शो हो रही है। और अगर मैं रिज्यूम पे क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है, सॉरी, ये रिज्यूम पे मैंने क्लिक किया और ये देख सकते हैं आप रिज्यूम से रिलेटेड भी मेरे पास क्यूरी आ रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमारे पास होम का भी कोलैप्स जो है वो शो हो रहा है, और हमारे पास जो रिज्यूम का भी रिज्यूम की डिटेल है वो कोलैप्स जो है वो हमारे पास शो हो रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं एट अ टाइम कोई एक ही कोलैप्स जो है वो ओपन हो। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा जावा जेक्यूरी का कोड जो है वो ऐड करेंगे। अगर इन केस इसको समझ नहीं आती तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम लोग प्रॉपर्ली जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो मूव करने लगे हैं और इंशाल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिल वक्त आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट एक डिजायर्ड आउटपुट को गेट करने के लिए ये सेम कोड अपने कोड के अंदर आप लोगों ने जो है वो इंप्लीमेंट कर देना है। तो मैं कोड यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोग भी यही कोड जो है वो इंप्लीमेंट कर सकें। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं स्क्रिप्ट का टैग यूज करूंगा, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर jQuery को यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, $। इसको इंशाल्लाह हम लोग जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तो डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल वक्त जो है हम लोग डिजायर्ड आउटपुट गेट करने के लिए क्या करेंगे, पोर्ट डैश आइटम वाली डिव, इसको हम लोगों ने टारगेट किया। और जब हम चाह रहे हैं जब हम इसको क्लिक करें तो क्लिक करने के ऊपर एक फंक्शन जो है वो ट्रिगर हो, फंक्शन की पैरेंथेसिस, फंक्शन की बॉडी आ गई हमारे पास। और हम लोग चाहते हैं कि जब हम पोर्ट आइटम के ऊपर क्लिक करें तो एक फंक्शन ट्रिगर, और फंक्शन क्या करे, बेसिकली कोलैप्स वाली जो क्लास है, सॉरी मैं यहाँ पे डॉट लिखूंगा क्योंकि हम लोग कोलैप्स वाली क्लास को जो है वो टारगेट करने लगे हैं, और हम लोग क्या करने लगे हैं, उसको हाइड। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या कर दिया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जस्ट इस कोड को लिखने का बेसिक पर्पस ये था कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो होम का कोलैप्स ओपन और शो, और जब मैं रिज्यूम पे क्लिक करूं तो जस्ट और सिर्फ जो है वो रिज्यूम से रिलेटेड जो है वो मेरे पास जो है डाटा शो। लेकिन ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। लेकिन इस कोड को यूज करने का बेसिक पर्पस यही था कि अगर हम रिज्यूम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो रिज्यूम से रिलेटेड ही डिटेल शो हो, हमारे पास होम की डिटेल शो ना हो, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई jQuery का एरर तो नहीं आ रहा। जस्ट वेट अ मिनट। ओके गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने एक तो कोलैप्स के स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, और इसको सबसे पहले ठीक करते हैं कोलैप्स, इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं और चेक करते हैं कि स्टिल हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। और रिज्यूम पे क्लिक करने पे सिर्फ रिज्यूम की डिटेल नहीं शो हो रही, बल्कि हमारे पास होम की भी डिटेल जो है वो शो हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं मजीद। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक के अलावा इसमें जो है वो क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमारे पास पोर्ट आइटम एज अ क्लास यूज हो रही है, नीचे हम लोगों ने पोर्ट आइटम एज अ टैग के तौर पे जो है jQuery के अंदर कॉल की हुई। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो डॉट लगाएंगे, इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद उसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। और अब हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने पे अब आप देख सकते हैं कि रिज्यूम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रिज्यूम की डिटेल जो है वो शो हो रही है। और अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम के साथ अब मुझे रिज्यूम की डिटेल शो नहीं हो रही है। और रिज्यूम पे अगेन देखिए मैंने क्लिक किया तो सिर्फ मेरे पास जो है वो रिज्यूम से रिलेटेड ही डिटेल शो हो रही है। तो ये हम लोग ने इशू जो है रिजॉल्व कर लिए हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक का ख्याल किया करें, देखिए कोडिंग करते हुए स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसको प्लीज जो है वेरीफाई कर लिया करें एक दफा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है,
नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो रिज्यूम की डिटेल डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे ये कार्ड वाली डिव एंड हो रही है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे कार्ड के ही नाम से, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कार्ड बॉडी की भी क्लास असाइन कर देंगे, कार्ड बॉडी, और स्पेसिंग के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, py-5। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हेडिंग 3 डिफाइन करनी है, और हेडिंग 3 के अंदर मैं लिख देता हूँ माई रिज्यूम। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, और इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग 15 वर्ड्स का एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिए, इसको सेव किया, और सेव करके इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी डिटेल आ रही है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके नीचे 3 कार्ड क्रिएट करने हैं, उन कार्ड्स के अंदर हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट डिटेल डिफाइन करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो ग्रिड सिस्टम यूज नहीं कर रहे, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, एक रो को डिवाइड कर लेते जो है वो इक्वल 4 कॉलम्स के अंदर, और टोटल हमारे पास जो है वो 12 कॉलम की जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे ये पैराग्राफ एंड हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कार्ड डेक के नाम से एक डिव क्रिएट करेंगे, और कार्ड डेक के अंदर हम लोग कार्ड ही क्रिएट करेंगे, और कार्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कार्ड बॉडी की डिव क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर हम लोगों ने एक हेडिंग 4 यूज करनी है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ GTF मास्टर। ओके, और क्लास असाइन करेंगे कार्ड डैश टाइटल, और इसके बाद हम लोगों ने पैराग्राफ क्रिएट करना है, और पैराग्राफ को हम लोग क्या क्लास देंगे, कार्ड टेक्स्ट की। ओके, ताकि एक्स्ट्रा पैडिंग वगैरह इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो। और इस पैराग्राफ के अंदर 10 वर्ड्स का हम लोगों ने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया, और इस पैराग्राफ के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगेन, और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये पैराग्राफ भी क्रिएट कर लिया। 1 मिनट में आउटपुट देख लूँ हम लोगों ने क्रिएट क्या करना है, ताकि कोई गलती ना हो। ओके, तो ये हम लोगों ने हेडिंग और पैराग्राफ लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये डिटेल लिखनी है कार्ड के अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ एंड हो रहा है, और इस पैराग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, क्लास असाइन करते हैं पैडिंग -2। चारों साइडों से हम लोगों ने इसको पैडिंग दे दी है, और फर्स्ट डिटेल, ये डिटेल और इस डिटेल के दरमियान गैप के लिए ये जो स्पेस आ रही है, हम लोग क्या करेंगे, वहां पे मार्जिन यूज करेंगे MB-23। देख लीजिएगा ज्यादा स्पेस ना हो जाए। और इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लास असाइन करेंगे BG डार्क, और टेक्स्ट का कलर हम लोग क्या कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। सेव करते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ, ये जो टेक्स्ट है इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, या इसके अंदर हम लोग कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट है तो वो डिफाइन कर देते हैं। लाइक ये हमारे पास लिखा हुआ पोजीशन और फुल स्टैक डेवलपर, तो इसको सिंपल कॉपी करके इसके अंदर हम पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, और अपने ओरिजिनल थीम में हम लोग देखते हैं ये रिज्यूम की डिटेल आ रही है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल जो है इसका आउटपुट आ रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट जो है वो कॉपी पेस्ट करना है, और कॉपी पेस्ट करने के बाद हमारे पास जो है वो डिजायर्ड इसका आउटपुट आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सेम एज इट इज इस पैराग्राफ को एक दफ़ा कॉपी करेंगे, कॉपी करके सिंपल कॉपी, और मैं टेक्स्ट चेंज नहीं करने लगा, पेस्ट, और ये हमारे पास जो है सॉरी फर्स्ट कार्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, 2 कार्ड और यहाँ पे जो है वो क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉरी पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद हम लोगों ने जो है ये फुटर के अंदर ये डिटेल भी लिखनी है। तो मैं ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और जहाँ पे ये पैराग्राफ एंड हो रहा है, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कार्ड फुटर जो है वो क्रिएट करेंगे। ये पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कार्ड डैश फुटर, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सपोज मैं हेडिंग 6 डिफाइन कर देता हूँ, और इसका कलर हम लोग रख देते हैं टेक्स्ट डैश म्यूटेड, और इसके अंदर हम लोगों ने ये पेस्ट कर दिया, सेव। और सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा आउटपुट एग्जैक्टली कैसे शो हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्ड फुटर भी जो है वो शो हो रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, और कॉपी पेस्ट हम लोगों ने क्या करना है, इस कार्ड को हम लोग सिंपल कॉपी करेंगे, और ये यहाँ से इसको ड्रैग करके हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम इसको जो है वो 2 टाइम पेस्ट कर देंगे, सेव। और सेव करने के बाद हम लोग इसका जो है वो
आउटपुट देखते हैं कि इस वक्त इसका आउटपुट हमारे पास एग्जैक्टली जो है वो सेम आ गया जिस तरह का हमें आउटपुट चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्योंकि टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया है टाइम सेविंग के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट सेम ही आ रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहिए तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल थीम आप इसका जो है वो टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो इसका थर्ड सेक्शन है वो है वर्क जो सेक्शन है वो हम लोग बिल्ड करने जा रहे हैं। तो वर्क सेक्शन बिल्ड करने से पहले उसका ओवरव्यू कर लेते हैं एक दफा कि वर्क सेक्शन के अंदर एक्चुअली हम लोगों ने करना क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क सेक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो इमेज गैलरी शो हो रही है, और किसी भी इमेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है वो उसी इमेज की आप कह लें कि पॉपअप मॉडल की फॉर्म में एक डिटेल पिक्चर जो है वो या एक बड़ी पिक्चर जो है वो हमारे पास शो हो रही है। तो ये एक्चुअली एक छोटा सा प्लगइन है जो कि हम लोगों ने अपने बूटस्ट्रैप थीम के अंदर जो है वो एम्बेड करना है, और देखते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग एम्बेड कर सकते हैं। इंतहाई इजी है, और आप लोगों को मैं प्रॉपर इसका जो है वो रेफरेंस भी बता देता हूँ कि कहाँ से आपको ये प्लगइन मिल जाएगा। तो आए इसको जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग वर्क के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी सेक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जबकि रिज्यूम पे क्लिक करते हैं तो रिज्यूम से रिलेटेड डिटेल आ रही है, और होम पे क्लिक करते हैं तो होम से रिलेटेड हमारे पास जो है वो डिटेल आ रही है। जबकि वर्क पे क्लिक करने पे वो किसी भी आईडी को टारगेट एक्चुअली यहाँ पे नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने क्या करना है, जहां पे ये होम सेक्शन जो है एंड हो रहा है, सॉरी रिज्यूम सेक्शन जो है वो एंड हो रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास एंड हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अगेन जो है कमेंट सेक्शन यूज करेंगे, और कमेंट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क सेक्शन, और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कंटेनर यूज करना है। कंटेनर के अंदर हम लोग आईडी यूज करेंगे वर्क, और क्लास यूज करेंगे कोलैप्स, और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो हेडर सेक्शन है वो हेडर सेक्शन यहाँ से हम लोग जो है वो कॉपी कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास जो है हेडर सेक्शन आ रहा है, तो सिंपल इस कार्ड को हम लोग कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद वर्क सेक्शन के अंदर इसको क्या करेंगे, हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया, और इसका कलर हम लोग चेंज कर देंगे। मैं टेक्स्ट वगैरह चेंज नहीं कर रहा ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। और वार्निंग, इसका कलर चेंज कर दिया, सॉरी वार्निंग कलर सेव कर दिया मैंने इसका। और अब हम इसका जो है वो आउटपुट देखते हैं और चेक करते हैं कि वर्क के ऊपर कोई डिव टारगेट हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं वर्क के ऊपर अब हमारे पास प्रॉपर्ली एक डिव जो है वो टारगेट हो रही है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इमेज गैलरी सेक्शन क्रिएट करना है। और इमेज गैलरी सेक्शन पे जब हम किसी भी इमेज पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद वो इमेज हमें पॉपअप मॉडल की फॉर्म में शो होती है, जहां पे उस इमेज की जो विड्थ और हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आप इस तरह कह कि उसकी डिटेल हमारे पास जो है वो शो हो जाती है। तो उसके लिए हम लोगों ने सिंपल क्या करना है कि एक रो जल्दी से क्रिएट करते हैं जहां पे ये डिव हमारे पास जो है वो एंड हो रही है, ये कार्ड वाली डिव। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक रो क्रिएट करते हैं, और रो के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, सिंपल कॉलम डिफाइन कर देते हैं। और कॉलम डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉल डैश md डैश 3। तो एक रो में हमारे पास जो है वो 4 डिव्स जो है वो इजिली आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इस कॉलम के अंदर हम लोगों ने जो है वो इमेज डिफाइन करनी है, और इसी कॉलम के अंदर ही हम लोग जो है वो प्रॉपर्ली सारी चीजें, और लाइट बॉक्स एक प्लगइन है, थर्ड पार्टी प्लगइन है जो कि हम इसके अंदर एम्बेड करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इमेज की डिटेल बताएंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो हमें किसी न किसी स्पेसिफिक इमेज को क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो बिफोर वी डू दैट लिंक दी इमेज, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जो है सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कौन सा जो है प्लगइन इसके अंदर यूज करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल के ऊपर आ जाना है। गूगल पे आके आप लोगों ने क्या करना है, इको लाइट बॉक्स के नाम से हमारे पास प्लगइन है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है इसकी डिटेल अभी शो हो जाती है, और ये एक थर्ड पार्टी प्लगइन है। इसको आप जस्ट आप लोगों ने जो है वो एम्बेड करना है। इन केस अगर किसी को जावास्क्रिप्ट आती है तो उसको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर जो स्क्रिप्ट हम लोग लिखेंगे वो क्या एक्चुअली वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये पहले वाला लिंक भी ओपन कर लेना है, और ये मैं सेकंड लिंक भी जो है वो ओपन कर लेता हूँ। इस लिंक से मैं क्या करूंगा, उसका CDN जो है वो कॉपी कर लूंगा। लाइक यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं सेकंड पेज पे, तो ये वेबसाइट बनती है CDN js.com-library-eco-lightbox।
तो इससे मैं क्या करूंगा, एक जो है वो मैं CSS का लिंक कॉपी कर लूंगा। ये देखिए मैंने लिंक जो है वो कॉपी किया, कॉपी लिंक टैग, इसको मैंने सिंपल क्लिक किया और इसको हेडर के अंदर, क्योंकि ये CSS का लिंक है और CSS का लिंक हमेशा हम लोग जो है वो हेडर के अंदर डिफाइन करते हैं। ये मैंने डिफाइन कर दिया CSS का लिंक। और इसी तरह स्क्रिप्ट का जो लिंक है वो हम लोग बॉडी में जो है वो डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एंड पे आ जाता हूँ और स्क्रिप्ट का जो है लिंक यहाँ पे मैं ड्रॉप करूंगा। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास थर्ड जो लिंक आ रहा है lightbox.js, इस लिंक को भी कॉपी करेंगे हम लोग। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट, सेव करेंगे और सेव करने के बाद ये जो सेकंड पेज हम लोगों ने ओपन किया था गिटहब पेजेस वाला, इस पे आप लोगों ने आ जाना है और इसकी यहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको जो है नजर आ जाएगी। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, स्क्रिप्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपनी फाइल के अंदर पेस्ट कर देता। पेस्ट कहाँ पे करना है, जहां पे स्क्रिप्ट का टैग लगाया था और टैग के अंदर हम लोगों ने कोलैप्सिबल मेन्यू को कंट्रोल किया हुआ था, वहां पे नीचे हम लोगों ने इसको क्या कर देना है, सिंपल पेस्ट कर देना है। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट इमेज का URL आ रहा है। ये हम लोगों ने एंकर का टैग लगा दिया और ये इमेज एक्चुअली कहाँ से वो ले रहा है, अनस्प्लैश एक वेबसाइट है, वहां से ये इमेज को जो है वो ले रहा है। और इस इमेज के अंदर भी सेम जो है वो कोड कॉपी पेस्ट है, यानी कि स्मॉल जो है ग्रिड के अंदर भी इमेज होगी। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे भी हमें वो उसी वेबसाइट पे जो है वो राउट करेगा। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, एंकर को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग जो है इसको वर्क सेक्शन के अंदर जो है वो ड्रॉप करते हैं। ये हमारे पास वर्क सेक्शन है और ये एंकर मैं यहाँ से हटा देता हूँ और जो मैंने पेस्ट कॉपी किया था उसको मैंने क्या कर दिया, सिंपल पेस्ट कर दिया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये जो कॉल MD3 वाली डिवाइस को हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल कॉपी करने के बाद पेस्ट एंड पेस्ट। मैंने 3 टाइम जो है इसको मैंने पेस्ट कर दी है। अब हम जो है अपना आउटपुट आके इसके ऊपर देखते हैं। मैंने वर्क पे क्लिक किया, वर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो सेम इमेज शो हो रही है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है कोड को। और उसके बाद आप एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 4 इमेज शो हो रही है। अब हम किसी भी इमेज पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो इको लाइट बॉक्स की जो लाइब्रेरी है या प्लगइन कह लें आप, वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ही जो इमेज हमारे पास प्रॉपर्ली लोड हो जाएगी, जो कि पॉपअप मॉडल में हमारे पास शो होगी। तो ये देखिए ये सक्सेसफुली हम लोगों ने ऐड कर लिया, लेकिन इसमें जो है एक मिस्टेक ये हो रही है कि इन कॉलम्स के दरमियान जो है बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, जबकि हमारे पास ओरिजिनल थीम में कोई भी गैप शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो है नो गटर की क्लास यूज करते ताकि कॉलम के दरमियान जो है वो स्पेस जो है वो आ रही है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नो गटर्स सेव। और सेव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्क सेक्शन पे क्लिक करते हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस जो आ रही थी कॉलम के दरमियान, वो हम लोगों ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल 8 कॉलम शो हो रहे हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह क्या करना है, नीचे भी जो है इसी तरह 4 डिव्स लगा के उसके अंदर इमेजेस लगा लें और इमेज का नेम वगैरह चेंज कर लीजिएगा। अब हमारा जो लास्ट सेक्शन रह गया वो है कॉन्टेक्ट सेक्शन, और उसमें हम लोग मूव करते हैं और उसको बिल्ड करते हैं। और अब हम अपना जो लास्ट सेक्शन है जो कि कॉन्टेक्ट सेक्शन है वो हम बिल्ड करने जा रहे हैं। और कॉन्टेक्ट सेक्शन को बिल्ड करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हम सेम आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे अगर ओरिजिनल थीम में देखें तो कॉन्टैक्ट सेक्शन पे क्लिक करने पे हमारे पास कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। और हमारे पास जो है वो लास्ट सेक्शन रह गया कॉन्टैक्ट सेक्शन, और कॉन्टैक्ट सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भी वो किसी भी स्पेसिफिक डिव को टारगेट नहीं कर रहा। तो आइए इसको जो है वो प्रॉपर्ली बिल्ड करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे ये सेक्शन एंड हो रहा है, वर्क सेक्शन एंड हो रहा है, इसके बाद हम लोगों ने एक नया सेक्शन क्रिएट करना है और इस सेक्शन का नाम है हमारे पास कॉन्टेक्ट सेक्शन। और कॉन्टेक्ट सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, कंटेनर क्रिएट करेंगे ताकि हमारे प्रॉपर जो थीम के अलाइनमेंट डिस्टर्ब ना हो। और इसके अंदर हम लोग जो है एक डिव क्रिएट करते हैं कॉन्टेक्ट, और इसको क्लास हम लोग देंगे कोलैप्स। स्पेलिंग वगैरह का ख्याल रखिएगा, कोई मिस्टेक ना हो। और इसमें भी हम लोग जो हेडर सेक्शन है यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये डिव है हमारे पास, सॉरी ये वाली डिव, इसको सिंपल हम लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको कॉन्टेक्ट सेक्शन के अंदर हम लोग पेस्ट करेंगे और वार्निंग, और यहाँ पे इसका कलर हम लोग कर देंगे डेंजर।
सेव, और सेव करने के बाद अब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे पास कॉन्टेक्ट सेक्शन की डिटेल जो है वो शो हो रही है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं टेक्स्ट वगैरह चेंज नहीं कर रहा टाइम सेविंग के लिए, तो ये आप लोग जो है वो अपने बिहाफ पे इसको चेंज कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे एक हेडिंग है पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद हमारे पास प्रॉपर एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे ये फर्स्ट कार्ड की डिव एंड हो रही है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगेन एक कार्ड की डिव जो है वो क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे कार्ड, और कार्ड के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, कार्ड बॉडी की डिव क्रिएट कर ली। और एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, PY पैडिंग देंगे इसको टॉप बॉटम से, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हेडिंग 3, और मैं लिखता हूँ गेट इन टच। और इसके बाद हम लोग पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, और पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने 15 वर्ड्स का एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। और इसके बाद हम लोगों ने जो है वो सिंपल क्या करना है, पैराग्राफ के बाद हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म का टैग यूज करेंगे प्रॉपरली। और ये एक्शन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी हम फ्रंट एंड का काम कर रहे हैं, और इस फॉर्म के अंदर अब हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट फॉर्म जो है वो डेवलप करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनपुट डैश ग्रुप, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसकी प्रिपेंड मीन्स के पहले हमें एक आइकन चाहिए, और आइकन के साथ हमें जो है वो इनपुट फील्ड अटैच चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो इनपुट ग्रुप जो है वो सिलेक्ट किया है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डैश ग्रुप डैश प्रिपेंड, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पैन, और स्पैन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, क्लास डिफाइन करनी है, इनपुट ग्रुप डैश टेक्स्ट, इनपुट डैश ग्रुप डैश टेक्स्ट। इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आइकन यूज करने जा रहे हैं, और इसका कलर हम लोगों ने क्या करना है, डेंजर करना है, रेड करना है। और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, BG डैश डेंजर, और टेक्स्ट कलर हम लोग क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। ओके, और ओके, इसमें ये सारी चीज़ होगी। अब हमने स्पैन के अंदर जो है वो आइकन यूज करना है, FAS और .FA डैश यूजर, सेव, और सेव करने के बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास कुछ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो आइकन शो हो गया। अब हमने यहाँ पे जो है क्या करना है कि इनपुट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो है जहाँ पे इनपुट प्रिपेंड की डिव एंड हो रही है, उसके बाद हम लोग जो है वो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे ये इनपुट प्रिपेंड की डिव एंड हो रही है, इसके बाद हम लोगों ने जो है वो इनपुट यूज करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट, और सेव करेंगे। सेव करने के बाद कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इनपुट आप जो है वो प्रॉपरली इस आइकन के साथ जो है वो अटैच हो गई है। लेकिन इस इनपुट को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो है बूटस्ट्रैप के डिफरेंट क्लास यूज करते हैं, लाइक फॉर्म कंट्रोल, ताकि इसका साइज हम लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सेव, और सेव करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। उसके साथ हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल थीम हम लोग डार्क करना चाह रहे हैं, और डार्क के ऊपर हम लोग जो है वो टेक्स्ट का कलर वाइट करना चाह रहे हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास ऐड कर देंगे, BG डैश डार्क और टेक्स्ट डैश वाइट, और उसके साथ हम लोग यहाँ पे जो है ओरिजिनल थीम में अगर देखें तो हमारे पास जो है वो प्लेस होल्डर भी आ रहा है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लेस होल्डर नेम, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट फील्ड जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गई है। और यहाँ पे अगर देखें तो फील्ड का साइज जो है वो इंक्रीज हो आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट इनपुट को साइज जो है वो इंक्रीज कर देंगे। तो क्लास ऐड करेंगे, इनपुट डैश ग्रुप डैश LG लार्ज, सेव, और इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इसका साइज भी इंक्रीज हो चुका है। अब हमने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, और कॉपी पेस्ट करने के बाद हमारा काम जो है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मैं यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके जो है वो फाइनल आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये जो फर्स्ट डिव है इसको कंप्लीटली कॉपी कर लें। ये हम लोगों ने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट और पेस्ट, सेव। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, बटन क्रिएट करना है, और बटन को बैकग्राउंड कलर हमने देना है BTN डैश डेंजर, BTN डैश
ब्लॉक और btn-lg और इसमें मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ सबमिट सेव और वर्क पे क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट डिटेल हमारे पास शो हो रही है। इसके बाद इस फील्ड के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो है वो मार्जिन बॉटम की क्लास हर एक में यूज कर लें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइक ये हमारे पास मैं स्टार्ट से जो है वो ऐड करता हूँ क्लास। ये हमारे पास फर्स्ट डिव है तो यहाँ पे मैं क्लास यूज करता हूँ mb-3 और ये क्लास मैं सिंपल कॉपी करता हूँ और तमाम डिव्स के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि तमाम डिव्स के जो है बॉटम पे हमारे पास स्पेस आ जाए। सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम लोग कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो प्रॉपर्ली स्पेस भी क्रिएट हो रही है। और यहाँ पे एक चीज और आप देख लें कि मैंने टेक्स्ट को जो है वो इनपुट फील्ड को जो है वो कॉपी पेस्ट किया ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो आप लोग जब इसको बिल्ड कर रहे होंगे तो यहाँ पे थर्ड इनपुट पे आपने इनपुट की बजाय टेक्स्ट एरिया यूज करना है और आइकन वगैरह चेंज कर लीजिएगा, प्लेस होल्डर चेंज कर लीजिएगा, इनपुट की टाइप चेंज कर लीजिएगा तो हमारे पास जो है डिजायर्ड आउटपुट इसका जो है वो गेट हो जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।